हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए काम आता है, जैसे थोड़ा और खा लो, उसे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, हम यहाँ थोड़े दिन और रुकेंगे, मुझे थोड़ी और चीज़ें खरीदनी है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम अ लिटिल मोर, अ फ्यू मोर और सम मोर का यूज़ करते हैं। वैसे तो इन तीनों का ही सेंस हिंदी में थोड़ा और कुछ और से निकलता है, लेकिन फिर भी इनको लेकर सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम अ लिटिल मोर के बारे में बात करते हैं। अ लिटिल मोर का यूज़ ऐसे नाउन्स के साथ किया जाता है जो कि सिंगुलर हो, यानी कि एक हो, और साथ ही अनकाउंटेबल हो, मतलब हम उन्हें गिन ना सकें। फॉर एग्जाम्पल, वर्क, टाइम, रेस्ट। यहाँ पर देखिए, वर्क, टाइम, रेस्ट, ये तीनों ही हमारे नाउन्स हैं, तीनों ही सिंगुलर हैं और तीनों ही अनकाउंटेबल हैं। मतलब ना तो हम वर्क को काउंट कर सकते हैं, ना तो हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, और ना ही हम रेस्ट को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह जो भी अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स होंगे हमारे सेंटेंस में, उनके साथ हम लिटिल मोर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं अ फ्यू मोर के बारे में। अ फ्यू मोर का यूज़ ऐसे नाउन्स के साथ किया जाता है जो कि प्लूरल हो और साथ ही जिन्हें हम गिन भी सकें, यानी कि हम काउंट भी कर सकें, जो कि काउंटेबल नाउन्स हों। फॉर एग्जाम्पल, डेज, मिनट्स, फ्रेंड्स। डेज प्लूरल नाउन है और इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। वैसे ही मिनट्स भी प्लूरल नाउन है और हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स भी प्लूरल नाउन है और हम काउंट भी कर सकते हैं इसको। अब बारी आती है सम मोर की, जिसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसको हम अ लिटिल मोर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और अ फ्यू मोर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आती है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसके बाद अ लिटिल मोर, अ फ्यू मोर या फिर सम मोर, इन तीनों में से कोई एक आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन आता है और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर बचते हैं तो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मुझे थोड़ा और काम करना है, या फिर मुझे कुछ और काम करना है। आई हैव टू डू अ लिटिल मोर वर्क, या फिर आई हैव टू डू सम मोर वर्क। मुझे थोड़ी और चीज़ें खरीदनी है, या फिर मुझे कुछ और चीज़ें खरीदनी है। आई हैव टू बाय अ फ्यू मोर थिंग्स, या फिर आई हैव टू बाय सम मोर थिंग्स। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, मुझे थोड़ा और काम करना है। यहाँ पर काम नाउन है, यानी कि वर्क नाउन है, जो कि सिंगुलर है और साथ ही अनकाउंटेबल भी है। हम वर्क को या काम को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अ लिटिल मोर का यूज़ कर रहे हैं। अगर सेकंड वाले सेंटेंस मुझे थोड़ी और चीज़ें खरीदनी है, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नाउन है वो है चीज़ें, जो कि प्लूरल नाउन है और साथ ही काउंटेबल भी हैं। हम चीज़ों को गिन सकते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम अ फ्यू मोर का यूज़ कर रहे हैं। अब सम मोर वाले स्पेशल केस के बारे में बात करें तो इसका यूज़ हम फर्स्ट वाले सेंटेंस में अ लिटिल मोर की जगह भी कर रहे हैं और सेकंड वाले सेंटेंस में अ फ्यू मोर की जगह भी कर रहे हैं। आप भले ही सम मोर का यूज़ इन दोनों ही सेंस में करें, लेकिन फिर भी आपको अ लिटिल मोर और अ फ्यू मोर के बारे में और इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा और खा लो, ईट सम मोर, ईट सम मोर। इस सेंटेंस में देखिए, हमें पता नहीं चल रहा है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाउन प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए इस केस में हम अ लिटिल मोर या फिर अ फ्यू मोर के बारे में नहीं सोचेंगे, डायरेक्टली हम अपने सेंटेंस को सम मोर को लेकर ट्रांसलेट कर लेंगे। जब भी आपको अपने सेंटेंस में पता ना चले कि नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है या फिर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तब आप डायरेक्टली सम मोर को लेकर अपना सेंटेंस ट्रांसलेट कर लीजिएगा। उसे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। शी नीड्स अ लिटिल मोर टाइम टू थिंक, या फिर शी नीड्स सम मोर टाइम टू थिंक। तुम्हें उसे थोड़ा और समझाना चाहिए था। यू शुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड सम मोर, यू शुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड सम मोर। हम यहाँ थोड़े दिन और रुकेंगे। वी विल स्टे हेयर फॉर अ फ्यू मोर डेज, या फिर
वी विल स्टे हेयर फॉर सम मोर डेज। क्या मुझे कुछ और मौके मिल सकते हैं? कैन आई गेट अ फ्यू मोर चांसेस? या फिर कैन आई गेट सम मोर चांसेस? डॉक्टर ने उसे थोड़ा और आराम करने को बोला है। द डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक अ लिटिल मोर रेस्ट। या फिर द डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक सम मोर रेस्ट। आप दोनों को साथ में थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए। यू टू शुड स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम टुगेदर। या फिर यू टू शुड स्पेंड सम मोर टाइम टुगेदर। मुझे थोड़ा और सोने दो। लेट मी स्लीप सम मोर। लेट मी स्लीप सम मोर। अब 2 सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए। थोड़ा और पानी पी लो और मुझे थोड़ी और किताबें खरीदनी हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। कोशिश करिएगा कि आप इन्हें अ लिटिल मोर और अ फ्यू मोर को लेकर ट्रांसलेट करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको अ लिटिल मोर और अ फ्यू मोर का यूज़ और इनके बीच का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज़ आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।